शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है? मैक्सिमम। शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है। हम पहले वोल्टेज ले लेते हैं इस पीसीबी की, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे इसकी फिक्सिंग मेथड, इसमें क्या प्रॉब्लम है उसे ठीक करने की कोशिश। नेगेटिव वायर यहाँ पर पावर सप्लाई से जो नेगेटिव आ रहा है मैंने नेगेटिव पे क्लैंप कर दिया है, ठीक है। ये क्लैंप लग गया इस पर। और पॉजिटिव वायर जो है ये वाइट तार मैंने यहाँ पर फ्यूज़ के इनपुट एंड पे रख रखी है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, सो ये क्लियर हो गया। मैंने सप्लाई पावर सप्लाई से दिया है जो कि 0 से 30 वोल्ट की सेटिंग पे है। और मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिया है 12.3 वोल्ट। ओके, अब मैं ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर ये प्रोब दोबारा लगा देता हूँ और हम सभी वोल्टेज चेक करेंगे। अभी नेगेटिव के लिए तो मैं नेगेटिव रखूँगा यहाँ पर। अभी मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो पैरेलल में वोल्टेज चेक होता है। ओके, सो यहाँ पर अभी मैं सप्लाई दे रहा हूँ। करंट कितना बता रहा है? 0.07, मतलब ये लोड नहीं ले रहा है ये सर्किट इस भाग में, ठीक है। तो अब क्या है फॉल्ट हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पर अभी वोल्टेज में है, हमने मीटर भी जो है वोल्टेज में रखा हुआ है। 12 वोल्ट चेक करेंगे पहले। यहाँ 12.43 बता रहा है, ओके है। अब हमें 3.3 वोल्ट चेक करना है जो कि बक कॉइल से आउट होगा इस आईसी से। 12 से 3.3 बने, ये हमारा फर्स्ट केस है 12 वोल्ट। सेकेंड हमने 3.3 चेक किया। थर्ड हमें बूस्ट वोल्टेज चेक करना है। तो 12 वोल्ट पहले इनपुट होकर आउटपुट इस कॉइल से होते हुए 12 वोल्ट से इस भाग पे 12 वोल्ट दिखेंगे और इस भाग पे आपको बूस्ट सप्लाई दिखनी चाहिए थी, लेकिन बूस्ट सप्लाई बन नहीं रही है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट के 12 वोल्ट है। और आउटपुट में क्या बन रहा है? ये मॉसफेट के 3 लेग जो इनपुट है यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहे हैं जो कि 17 आने चाहिए थे, और यहाँ पर 17 आने चाहिए थे स्विच होकर, तो यहाँ पर 0 वोल्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कोल्ड टेस्ट में, कोल्ड टेस्ट का मतलब पावर सप्लाई को ऑफ करके, ठीक है। ये कोल्ड टेस्ट हो गया। कोल्ड टेस्ट में आपको मीटर को डायोड की रेंज में रखना है। यहाँ पर डायोड की रेंज है, यहाँ पर निशान बना हुआ है डायोड का। ओके, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस वायर, ठीक है। बीच में देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ये ग्राउंड है और ये सप्लाई है। सप्लाई पे मैंने काला प्रोब रखा है और ग्राउंड पे प्लस प्रोब। कितनी बता रहा है रीडिंग? 0.4। ओके, अब मैं आगे बढ़ूँगा फ्यूज़ की दूसरी तरफ। यहाँ पर 0.4 और फ्यूज़ चेक कर लूँगा, फ्यूज़ ओके है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये जो 3.3 वोल्ट है यहाँ पर चेक करूँगा। पॉइंट कितना बता रहा है? 0.143, ठीक है, 0.143। ओके, सो 3.3 वोल्ट वाली लाइन में भी शॉर्टिंग नहीं है। हमें शॉर्टिंग चेक करनी है पहले डायोड की रेंज में रख के। ओके, वोल्टेज नहीं बनता है कहीं पर तो उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। तो यहाँ पर हम अभी इनपुट एंड पे जो 12 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ चेक कर रहे हैं, 0.4 बता रहा है। कॉइल की दूसरी तरफ 0.43 बता रहा है। डायोड की इस तरफ 0.449 बता रहा है, 0.45। ओके, अब ये सोर्स पे आने के बाद 0.45 और ड्रेन पे कितना बता रहा है? ये 0 बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो शॉर्ट सर्किट में करंट क्या होता है? मैक्सिमम। वोल्टेज क्या होता है? 0, या जितना लोड है उस हिसाब से वोल्टेज दिखेगा। या वोल्टेज पूरा का पूरा बैठ जाएगा बिकॉज शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट है पूरी तरह से। अब इस स्थिति को ठीक करने का तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको। ओके, इस स्थिति को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा कि जो मीटर है उसको करंट में रखना है। तो मैं ये जो वोल्टेज और ओम्स और कैपेसिटर टेस्ट वाले में जो मेरी प्रोब थी उसे निकाल दूंगा और एम्पियर में रखूँगा मीटर को, एम्पियर डीसी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी का निशान बना हुआ है। और यहाँ पर मैं जब इसको चेंज करता हूँ तो एसी और डीसी हो सकता है, लेकिन हम डीसी एम्पियर चेक कर रहे हैं तो डीसी पर ही रखना है और प्रोब को भी एम्पियर डीसी में डालना है।
ओके। अब आपको प्लस तार, जो पॉजिटिव तार जो कि मैंने यहाँ दे रखी थी इसके अंदर देने के लिए, इसमें से निकाल के मीटर पे, मल्टीमीटर पे देना है। ठीक है, ये मैंने मल्टीमीटर पे प्लस तार पे दे दिया है। इस पे आ रहा है अभी 12 वोल्ट पावर सप्लाई से। ये पावर सप्लाई से मीटर में, और मीटर से होते हुए इस काली प्रोब में 12 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो ब्लैक प्रोब है डायरेक्टली ग्राउंड किया हुआ है, मतलब यहाँ ग्राउंड लगा हुआ है लेकिन सप्लाई नहीं दी है। सप्लाई मैं जब टच करूँगा तभी आएगी। ओके, अभी हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर कितने वोल्ट बता रहा है? 12.4। एम्पियर कितना बता रहा है? 0, बिकॉज नो लोड, कोई लोड नहीं है तो एम्पियर 0 बताएगा। ओके, जितना लोड बढ़ेगा उतना एम्पियर बढ़ेगा। लोड अगर जो शॉर्ट सर्किट तक चला गया तो मैक्सिमम करंट दिखेगा यहाँ। ठीक है, तो हमें देखना है पहले कौन से एंड पे यहाँ पर ये है। तो पहले मैं यहाँ पर चेक करूँगा, तो कितना बता रहा है अभी? 0.07। ओके, अब मैं कॉन्स्टेंटली पल्स दूंगा। अब इससे कुछ नहीं होता है तो क्या करना है आपको? अब 16 वोल्ट देना है। ठीक है, अब इसके थ्रू मैं 16 वोल्ट लेके आ रहा हूँ, तो मैं घुमाकर 16 वोल्ट कर रहा हूँ, 17 वोल्ट। ओके, अभी मेरी सॉर्टिंग कहाँ पर थी? इस साइड में। ठीक है, पीएफ के ऊपर, तो मैं पीएफ पे करूँगा। अभी यहाँ पर मैंने वोल्टेज जो दिया है 16.9 वोल्ट दिया है। ठीक है, और मैं प्रोब यहाँ टच करूँगा, ये 16 वोल्ट की ही लाइन है, तो मैंने 16 वोल्ट ही बना के रखे हैं, 17 वोल्ट। ओके, अब मैं टच करूँगा इसे इस तरह से। ठीक है, मैं टच करूँगा और छोड़ूंगा, और मुझे चेक करना है। आ गया इसके, अब मुझे पता चल गया है पीएफ कौन सा खराब है। 0.060 हो गया, पहले कितना था? 00। तो शॉर्ट किल हुआ है। ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि शॉर्ट रिमूव होने कितना। तो पीएफ टू पीएफ ये चेंज होता है, ये प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि क्या प्रॉब्लम है देखने के लिए करंट से पल्स देने से पता चल जाता है। ओके, अब मैं यहाँ पर रेकमेंड ज़्यादा वोल्टेज देने का इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज ये ओपन भी हो जाता है। अब जब ओपन हुआ और नेक्स्ट पल्स आपने ज़्यादा वोल्टेज का दे दिया तो ये सप्लाई लाइन जहाँ भी रुकी हुई थी वहाँ से आगे बढ़ जाएगी, आगे और जो कंपोनेंट 16 वोल्ट की लाइन में लगे हुए हैं वो सब खराब हो सकते हैं। जैसे कि कॉफ आईसी, कॉफ जल सकती है, गामा आईसी जल सकती है। ये गामा आईसी भी 16 वोल्ट पे काम कर रही है तो गामा आईसी जल सकती है। अभी शॉर्ट वाला पीएफ मैंने यहाँ रखा है। अभी जो करंट बता रहा है वो है 3 एम्प्स, 12.4 वोल्ट इनपुट सप्लाई दिया है हमने। ठीक है, फ्यूज के थ्रू, और ये डीसी टू डीसी आईसी के थ्रू लोडिंग जो था करंट का वो है भी 0.13। ओके, तो 17 वोल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, 17.7 वोल्ट बता रहा है। ओके है अभी। ओके, और जो आउटपुट नहीं बन रहा था वो 17.7 वोल्ट बन गया है। अब मेरा जो ये है प्रोब, मैंने यहाँ टच करके ही रखना है, पल्स नहीं देना है आपको। ठीक है, और इसकी रीडिंग देखनी है कि कितनी बता रहा है। ओके, सबसे पहले आप डबल चेक कर लो, आपका डायल मिली एम्पियर पे है, यहाँ पर डीसी मिली एम्पियर शो कर रहा है, और आपका जो प्रोब पोजीशन है वो भी मिली एम्पियर पे। नुकसान नहीं होगा मीटर का। ओके, और आपने इनपुट वायर पे प्लस दे दिया है, जो इसके थ्रू आ रहा है सप्लाई, हमने मीटर पे प्लस दिया है। यहाँ पर कितने वोल्ट? 12.4 वोल्ट। और यहाँ से जो आउट निकल रहा है यहाँ मैंने फ्यूज पे लगा दिया है और टच करके रखा है, पल्स नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, कांस्टेंट दे रहा हूँ। कितने मिली एम्पियर है? 163 मिली एम्पियर इज़ द राइट करंट। ओके, इसका सही करंट जो है वो है 164 मिली एम्पियर करंट है।